क्रमचय एवं संचय। क्रमचय एवं संचय क्लास 11th के चैप्टर हैं जो कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी दृष्टिकोण से। तो इसके पीडीएफ से हम पढ़ा रहे हैं आपको क्रमचय एवं संचय के बारे में। सबसे पहला इसमें हम लोग कवर करेंगे गणना के मूलभूत सिद्धांत क्या होते हैं। दूसरा नंबर में संख्या निर्माण, ठीक है। संख्या निर्माण क्या होते हैं, संख्या निर्माण यानी कि देखिए ये लॉजिकल जो होता है, इसमें जितने भी क्वेश्चन बनेंगे काफ़ी लॉजिकल बनते हैं, यानी कि हमें इसमें से आईआईटी जेईई में काफ़ी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। आईआईटी जेईई के लिए सबसे पहले गणना का मूलभूत सिद्धांत में पढ़ेंगे योगफल का सिद्धांत, ठीक है। गणना के मूलभूत सिद्धांत में योगफल का सिद्धांत कहने का तात्पर्य यह होगा कि यदि किन्हीं दो कार्यों में, कोई भी दो कार्यों में, देखिए यदि किन्हीं दो कार्यों में या की ध्वनि आती है तो हमें कार्यों के तरीकों में और जोड़ना होता है। देखिए यह कहने का अर्थ क्या होता है कि मान लीजिए कि हमें दो प्रकार के हमारे आगे खाने रखे हुए हैं खाना खाने के लिए, तो हम यह कह सकते हैं या तो हम ये खा सकते हैं या फिर ये खा सकते हैं, यानी कि या लगा सकते हैं, यानी किसी एक ही को कर सकते हैं, किसी एक ही खाना को खा सकते हैं, या किसी मान लीजिए कि हमें परीक्षा देने जाना है, उसके लिए दो रास्ते हैं, तो या तो हम इस रास्ते से जा सकते हैं या फिर हम दूसरे वाले रास्ते से जा सकते हैं। यानी कि या का चिन्ह है, जहाँ पे भी या आएगा वहाँ पे जोड़ेंगे, जहाँ पे भी या आएगा वहाँ पे योगफल का टूप लगा देंगे, यानी कि जोड़ेंगे, ठीक है। तो योगफल का सिद्धांत कहता है कि जोड़ना है। स्कूल में 11th में 4 संख्याएँ विज्ञान, देखिए एक एग्जाम्पल हो गया कि स्कूल में 11th क्लास में 4 संख्याएँ हैं, ठीक है। एक विज्ञान का है यानी साइंस, एक आर्ट्स है यानी कि कला जिसे कहेंगे, एक खेल है जिसे स्पोर्ट्स कहेंगे, एक वाणिज्य है जिसे कॉमर्स कहेंगे। तो कितने विभिन्न प्रकार से एक विद्यार्थी स्ट्रीम चुन सकता है, तो इस स्ट्रीम को चुनने के लिए या तो वो विज्ञान ले सकता है या फिर वो आर्ट्स ले सकता है, यानी कि इंग्लिश में आर्ट्स कहेंगे, स्पोर्ट्स ले सकता है या कॉमर्स ले सकता है। तो इसके लिए चारों के चारों को जोड़ देंगे सिंपल तरीक़ा से। देखिए यहाँ पे कोई भी विद्यार्थी 4 में से एक ही स्ट्रीम लेगा, यानी कि साइंस या आर्ट्स या स्पोर्ट्स या कॉमर्स, यानी कि एक एक जोड़ देंगे 4 हो जाएगा, चारों के 4 ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट में देखिए, नोट में लिखे है यदि प्रथम कार्य को करने के तरीके m हैं, द्वितीय कार्य को करने के तरीके n हैं, तृतीय कार्य को करने के तरीके p हैं और चतुर्थ कार्य को करने के तरीके r हैं, तो सभी में से एक कार्य को करने का तरीका क्या होगा। तो सभी में से एक कार्य को करना है ना, तो सभी कार्यों को जोड़ देंगे, यानी कि MNPR कर देंगे, जोड़ देंगे चारों के चारों कार्यों को। गुणनफल का सिद्धांत, गुणनफल का सिद्धांत जब भी कहीं के गुणनफल का सिद्धांत, तो गुणनफल का सिद्धांत कहने का तात्पर्य है लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यदि किन्हीं कार्यों में फीड तथा ध्वनि आती हो तो कार्यों के तरीकों का गुणा करना चाहिए। जिस प्रकार से उसमें या आ रहा था तो हम जोड़ दे रहे थे, तो कहीं पर भी फिर दिखे कि इसको करके फिर मान लीजिए कि एक काम कर लिए फिर उसे भी करना है। मान लीजिए कि हम फिजिक्स पढ़ लिए तो फिजिक्स फिर मैथ भी पढ़ना है, यानी कि दोनों का गुना कर देंगे, फिजिक्स और मैथ का गुना कर देंगे, यानी कि फिर जहाँ पे भी देखें वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का सिद्धांत लगा देंगे, ठीक है। नोट में देखिए यदि प्रथम कार्य को करने के तरीके m है, द्वितीय कार्य को करने के तरीका n है, तृतीय कार्य को करने के तरीका p है, चतुर्थ कार्य को करने के तरीके r हैं, तो सभी कार्यों को एक साथ करने के तरीके क्या होंगे। तो एक साथ उसमें एक ही कार्य को कह रहा था कि किस प्रकार से करेंगे, तो जोड़ दे रहे थे। यहाँ पे सभी कार्यों को एक साथ करने का तरीका पूछ रहा है, तो m इंटू में n इंटू में p इंटू में r हो जाएगा। महत्वपूर्ण प्रतिरूप, अब देखिए यहाँ पे सिटी मॉडल यानी कि देखिए इसमें समझना है कि हमें कुछ एग्जाम्पल दिए होंगे उस पर क्वेश्चन करना है। सिटी मॉडल में सबसे पहले कह रहा है कि दिल्ली से जयपुर जाने के 4 रास्ते तथा जयपुर से बम्बई जाने के 3 रास्ते हैं। मान लीजिए कि यह दिल्ली है, यह जयपुर है, यह बम्बई है, ठीक है। तो मैं दिल्ली से जयपुर जाने के 4 रास्ते दिए हुए हैं, ठीक है, और जयपुर से बम्बई जाने के हमें 3 रास्ते ये दिए हुए हैं, ABC दिए हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, यदि व्यक्ति दिल्ली से जयपुर होते हुए बम्बई कितने तरीक़ों से जा सकता है। तो सबसे पहले तो ये 4 तरीक़ों से यहाँ से भी जा सकता है और 3 तरीके यहाँ से जा सकता है। तो देखिए 4 फिर, यानी कि दिल्ली से बम्बई में 4, फिर दिल्ली से जयपुर जाने के 4, फिर जयपुर से बम्बई, यानी कि फिर का रहा है तो 4 इसमें है
और 4 फिर का मतलब गुना और यहाँ पे 3 लगाएंगे यानी कि 12 हो जाएगा। 12 रास्ते इसके हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले दिल्ली टू जयपुर, फिर जयपुर टू बॉम्बे यानी कि 4 3 12 हो जाएगा। अब देखिए दूसरा योगफल नियम से किस प्रकार से बनाएंगे, तो देखिए हम कह सकते हैं या तो पहला रास्ता से जाएंगे तो पहला से होकर जाएंगे तो इसमें ए से भी निकल सकते हैं, बी से भी जा सकते हैं और सी से भी जा सकते हैं, जयपुर से बॉम्बे। फिर अगर मान लीजिए कि हम दूसरा से गए, यहाँ पे पहला के लिए हो गया 3 कॉम्बिनेशन, दूसरा के लिए सेम कॉम्बिनेशन या तो ए से जा सकते हैं या बी से या सी से, तो इसके लिए भी 3 कॉम्बिनेशन। या देखिए थर्ड नंबर के लिए या तो ए से या फिर बी से या फिर सी से जाएंगे तो इसके लिए भी थर्ड कॉम्बिनेशन हो जाएगा। और फोर्थ के लिए भी सेम टू यू यानी कि इसमें भी 12 योगफल का नियम लगा करके ये बन जाएगा 12 तरीके से। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति अभी जयपुर में है। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो कि यहाँ पे है जयपुर में, और वह कितने तरीक़ों से जयपुर को छोड़ सकता है, तो या तो वो 4 तरीक़ों से छोड़ सकता है या फिर 3 तरीक़ों से छोड़ सकता है। या लगा है यानी कि 4 प्लस का 3। आई होप कि यहाँ पे क्लियर है कि दोनों को जोड़ेंगे तो 7 तरीके हैं जयपुर को छोड़ने के। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना कि या तो वो डी जाएगा या फिर वो बी जाएगा, यानी कि या तो दिल्ली जाएगा या फिर बॉम्बे जाएगा। तो दिल्ली जाने के 4 तरीके हैं और बॉम्बे जाने के 3 तरीके हैं, दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि ए तथा बी के मध्य 6 रास्ते हैं। ए तथा बी कोई मान लीजिए कि जगह है, वस्तु है, वहाँ पर जाने के लिए इसके 6 जगह हैं, यानी कि मध्य में 6 हैं। और बी से सी के मध्य 4 हैं। बी से सी के मध्य कितने हैं, 4 हैं। तो बी द्वारा ए से सी तक, बी द्वारा ए से सी तक जाने के तरीक़ों की संख्या बताना है। तो देखिए बी द्वारा होकर ही जाना है ना, तो देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे कि ए से सी तक जाने के तरीके पूछा है ना, तो सबसे पहले ए से बी में आएंगे, फिर बी से सी में ना जाएंगे तो 6 इंटू में 4 यानी कि 24 हो जाएगा। ठीक है ना, पहला के लिए 24 हो जाएगा। पहला का यहाँ पे सोल्व किए, देखिए ए से बी जाना है पहला, और फिर बी से सी जाना है, यानी कि 6 चौका 24 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि ए से सी तथा ए तक वापस आ जाता है, मतलब कि ए से सी जाता है, ए से सी तक जाता है और फिर ए तक वापस आता है। कितने तरीके से जा सकता है, जबकि दोनों बार मतलब कि इधर से जाने में भी बी का स्पर्श किया है, इधर से आने में भी बी का स्पर्श किया है। यानी कि देखिए सबसे पहला लिखेंगे ए से बी, फिर बी से सी यानी कि 24 हो जाएगा, फिर सी से बी यानी कि 4 से फिर गुना कर देंगे और फिर बी से ए कर देंगे यानी कि 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6 1 36 इंटू में 4 चौका 16। अब 36 को यानी कि देखिए 16 चौका 16 पच्चीस 80, 16 छक 96 के हाथ लगा 6 और 16 3 48 48 48 और 9 57 यानी कि 576 ऑप्शन है इसका दूसरा नंबर का। ठीक है, दूसरा नंबर को समझिए। यहाँ से सबसे पहले हमें ए से बी जाना है, फिर बी से सी जाना है तथा फिर सी से बी और फिर बी से ए तक आना है। तो यहाँ पे सबसे पहले ए से बी तक 6 रास्ते हैं तो 6 हो जाएगा, फिर बी से सी जाना है तो 4 हो जाएगा, फिर सी से बी आना है तो 4 रास्ते हैं और फिर बी से ए आना है तो 6 रास्ते हैं, यानी कि सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। थर्ड नंबर कर रहा है, ये सर अपने से बताए थे कि ए से सी फिर बी जाकर वापस आना, परंतु उस रास्ते का प्रयोग नहीं करोगे जो जाने के लिए यूज किया है। यानी कि ए से सी तक जाना है बी के हो करके, ठीक है, ए से सी तक जाना है, फिर वापस भी आना है, परंतु उस रास्ते का प्रयोग ही नहीं करना है जिस रास्ते से जाएंगे। तो सबसे पहला तो रास्ता हो जाएगा ए से बी तक जाने के लिए 6 और बी से सी तक जाने के लिए 4। फिर देखिए जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते का प्रयोग नहीं करना है, तो यानी कि 4 वाला 3 बन जाएगा और 6 वाला 5 बन जाएगा। सबको मल्टीप्लाई कर देंगे 360 आ जाएगा आसान से। देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन कर दिया गया, समझ तो आ रहा होगा आई होपली। देखिए दूसरा नंबर अभी क्या पढ़े थे, उस सिटी मॉडल के बारे में पढ़े थे। दूसरा नंबर में सिनेमा हॉल मॉडल, इम्पोर्टेंट ये वाला है, सिनेमा हॉल मॉडल। सिनेमा हॉल मॉडल क्या कह रहा है कि मान लीजिए कि हमारे पास में ये दरवाजे हैं, D1 हो गया, D2 हो गया, D3 दरवाजा, D3 4 D5 यानी कि दरवाजे हैं। और कह रहा है D1 D2 D3 D4 D5 ये एंट्री गेट हैं और
जो D-1, D-2, D-3, D-4, D-5 हैं वो एग्जिट गेट हैं, यानी कि बाहर निकलने के लिए हैं। ठीक है, ये अंदर जाने के लिए एंट्री गेट, ये बाहर निकलने के लिए। तो सबसे पहला ही देखिए लॉजिकल क्वेश्चन, इसमें लॉजिक ज़्यादा है। एक सिनेमा हॉल के 5 दरवाजे हैं, गेट 1, गेट 2, गेट 3, गेट 4, गेट 5। एक व्यक्ति कितने तरीकों से सिनेमा हॉल के अंदर जाकर बाहर आ सकता है? तो जाने के लिए तो उसे कितने तरीके हैं? 5 तरीके हैं। ठीक है, फिर तो गुना, आने के भी कितने तरीके हैं? 5 ही हैं, तो 25 हो जाएगा। पहला के लिए 25 हो जाएगा। अंदर जाने, यहाँ पे है ना, अंदर जाने के तरीके 5 हैं और फिर बाहर आने के भी 5 हैं, तो यानी कि 25 है तरीके इसके। ठीक है, दूसरा नंबर में अंदर के जाने के फिर बाहर आने के तरीके कितने हैं? देखिए, अंदर के जाने के 5 तरीके हैं और बाहर फिर कह रहा है ना, लेकिन इसमें क्वेश्चन में लॉजिक है। दूसरा नंबर कर रहा है भिन्न दरवाजे का उपयोग करते हुए। अब भिन्न दरवाजे का उपयोग यानी कि दूसरा दरवाजे का उपयोग करना है, तो 5 रास्ते हैं जाने के, और फिर जिस रास्ता से गया होगा उस रास्ते से तो ये वापस आएगा नहीं, भिन्न रास्ता का प्रयोग करना है। तो एक रास्ता तो यूज हो गया होगा, यानी कि 4 बचा होगा, तो 5 में 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा। सिंपल सा। थर्ड नंबर में कह रहा है कि यदि गेट 1 या गेट 2 से ही प्रवेश कर सके तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, गेट 1 या गेट 2 से ही प्रवेश कर सके तो क्या होगा? तो यदि गेट 1 या गेट 2 से, तो दोनों को जोड़ देंगे, गेट 1 और गेट 2 को जोड़ देंगे। सिंपल। देखिए यहाँ पे बताया गया है ना कि या तो गेट 1 या गेट 2 से अंदर जा सके, फिर बाहर आने के लिए देखिए गेट 1 2 से जा सकता है, 2 ही इसके पास ऑप्शन है, लेकिन बाहर आने के लिए इसके 5 ऑप्शन है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा। सिंपल सा। सिनेमा हॉल में अंदर जाने के तरीके 2 है, फिर बाहर आने के तरीके 3 हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कुछ अलग है, इसका क्वेश्चन पढ़िए। यदि वह गेट 1 या गेट 2 से ही प्रवेश कर सके, यदि वह गेट 1 या गेट 2 से प्रवेश कर सके और फिर गेट 3 या गेट 4 या गेट 5 से प्रस्थान कर सके, यानी कि बाहर निकल सके, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? तो 2 जाने के हैं, 3 वापस आने के हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। चौथा का तो यही होगा, 6 ही होगा। क्यों? क्योंकि जाने के रास्ते इसके पास कितने हैं? 2 हैं, और बाहर आने के 3 हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 बन जाएगा। सिंपल सा। महत्वपूर्ण प्रतिरूप क्या है? महत्वपूर्ण प्रतिरूप यह है कि कॉइन टॉस मॉडल, यानी कॉइन टॉस मॉडल कहने का अर्थ होता है जैसे कि हम सिक्कों के उछालते हैं, तो इसी के बारे में इसमें अध्ययन करना है। सिक्कों का अध्ययन करना है कि सिक्कों को जब हम उछालते हैं तो क्या क्या प्रायिकता होती है। तो देखिए, जब किसी भी सिक्का को हम उछालेंगे तो उसमें 2 ही प्रायिकता हो सकती है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, यानी ये 2 ही संभावना हो सकती है। अब इसको जितना बार टॉस करेंगे उतना बार यही 2 ऑप्शन ही बचेंगे, तो 2 के घात n के रूप में लिख देते हैं, यानी जितनी बार टॉस करेंगे। देखिए आगे लिखे हैं यहाँ पे कि यदि किसी न्याय, यानी कि न्याय कहने का अर्थ होता है वह सिक्का जो है बहुत ही, यानी कि उसमें किसी प्रकार का कोई भी मिलावट नहीं है, उस सिक्के पर ना तो किसी प्रकार का गोंद है, सिंपल सा है। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि न्याय सिक्के को n बार उछालने पर परिणामों की संख्या बताइए। तो इसमें पहले उछाल में हेड या टेल आएगा, फिर दूसरे उछाल में भी हेड या टेल ही आएगा। ऐसे n बार उछालिएगा तो भी हेड या टेल ही आएगा, यानी कि 2 ही इसकी प्रायिकता बन रहा है ना। तो इसीलिए सीधा शॉर्टकट लिख दिए हैं कि 2 की घात n कहने का अर्थ क्या हुआ, कि 2 की घात n कहने का अर्थ हुआ कि जितने बार उछालिए उतने उसकी प्रायिकता होगी। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि एक प्रश्न पत्र में 10 प्रश्न हैं। ठीक है, और सत्य असत्य पर आधारित है, यानी कि इसका 2 ही ऑप्शन बचा। क्या कि एक प्रश्न पत्र है जिसमें प्रश्नों की संख्या 10 है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 10 है। दोनों सत्य या असत्य पर आधारित प्रश्न हैं। एक विद्यार्थी को सभी प्रश्न हल करने हैं, कोई विद्यार्थी है जिसे सभी प्रश्न हल करने हैं,
तो सबसे पहला तरीकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो तरीकों की कुल संख्या 10 की घात पर क्या लगा, 2 की घात पर 10 लगा देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 की घात, क्योंकि इसका तो 2 ही ना बचेगा। क्या कह रहा है कि 10 प्रश्न है, ठीक है। तो या तो सत्य होगा या फिर असत्य होगा। तो कुल तरीकों की संख्या कितनी हो जाएगी? देखिए फर्स्ट में यानी ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, फिर सेकेंड में ट्रू होगा या फॉल्स होगा। इसी तरह 10th मतलब कि 10वें बार में भी या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, 2 ही ऑप्शन है और 10 बार उछालना है। तो 2 की घात 10 सिंपल सा लिख देंगे 1024 बार। उसे हम क्या कर सकते हैं, तरीकों से लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, यदि सभी उत्तर सही हों, बहुत बहुत ध्यान से जेन्युइनली समझने की ज़रूरत है कि यदि सभी उत्तर सही हों, कहने का अर्थ होता है कि हमें सही उत्तर के लिए, मान लीजिए हम परीक्षा एग्ज़ाम दिए बिहार बोर्ड का, और बिहार बोर्ड का जब एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए आंसर की एक ही निकल कर आता है, ना कि अलग अलग आता है। तो आंसर की के लिए पेपर एक ही ना आ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर भी एक ही होगा। याद रखिएगा, इसका आंसर क्या होगा, एक ही होगा। कहाँ पे है, पहला का दूसरा का आंसर इसमें पहले दूसरा का नहीं बनाया गया है, पहले दूसरा को बनाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखिए चौथा में कह रहा है कि यदि कम से कम एक उत्तर सही हो, यदि कम से कम जहाँ पे भी कहे एटलीस्ट, यानी कहने का अर्थ क्या होता है, एटलीस्ट की जहाँ पे बात आए वहाँ पे क्या करेंगे, कुल में से माइनस कर देंगे कम से कम को, ठीक है। कुल में से माइनस कर देंगे। आगे बढ़िए, देखिए यहाँ पे क्या है, एटलीस्ट। जैसे ही एटलीस्ट कहा है ना, तो एटलीस्ट कॉन्डेक्ट कर रहा है, यानी कि टोटल में से सारे गलत करने के सही तरीके, सारे गलत करने के तरीके, कितने गलत करने कितने के तरीके हैं, तो एक ही तो है। तो कुल कितना है 1024 से। गलत करने के तरीके क्या है, एक ही है, कि एक ही मार्क, मतलब कि एक ही आंसर की निकालते गलत वाला। तो इसमें कितना हो जाएगा, 1023 हो जाएगा, सिंपल सा। एटलीस्ट वन रॉन्ग, यानी कि देखिए कम से कम एक गलत हो, इसमें कम से कम एक सही था तो इसलिए गलत का लगा दिए। कम से कम एक गलत हो तो सही के लिए लगाएंगे, यानी टोटल में से सही क्वेश्चन का। तो 1024 में से माइनस कर देंगे एक, यानी कि 1023। सिंपल सा, यही पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट है कि एटलीस्ट का जहाँ पर भी प्रयोग करेगा कम से कम के लिए, तो कुल में से कोई नहीं माइनस कर देंगे। क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, इसी के बारे में बेसिकली इसमें बात किया जा रहा है, ठीक है। अगर मान लीजिए कम से कम एक कह रहा था, कम से कम 2 कहेगा तो कुल में से माइनस करेंगे 0 वाला केस, फिर 1 वाला केस। ये याद करने का सूत्र फार्मूला है। फिर देखिए एक सप्ताह में, देखिए मान लीजिए एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। लिखते चले सेम। एक सप्ताह में बादलों अथवा बिना बादलों वाले दिन कितने तरह से आ सकते हैं, जबकि एक पूरा दिन या तो बादलों वाला होगा या बिना बादलों वाला होगा, ठीक है। देखिए बादलों वाला दिन और बिना बादलों वाले दिन में यही अंतर हो सकता है कि देखिए एक दिन में या तो बादल होंगे या फिर बादल नहीं होंगे, तो इसके 2 प्रायिकता हैं। और ऐसे 7 दिन चलेगा तो 2 की घात 7 लगा देंगे, 128 आंसर आ जाएगा, सिंपल सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किसी साइकिल के लॉक में 3 वलय हैं, प्रत्येक में से 0 से 9 अंक लिखे हुए हैं। यदि प्रीति पासवर्ड भूल गई है तो वह अधिकतम कितने असफल प्रयास करेगी। मान लीजिए कोई साइकिल है, उसमें 3 लॉक वलय हैं रिंग वाले, और वह अपनी जो लॉक लगाई है उसकी क्या हुआ है, वह अपनी पासवर्ड ही भूल गई। अब पासवर्ड जब भूल जाएगी तो पासवर्ड करने का अर्थ होता है कि, यानी कि देखिए इसमें 10 ऑप्शन है, 9 तक है या 0 से शुरू है तो 10 हो जाएंगे। और कुल लॉकों की संख्या कितनी, 3 है वाला है, तो 10 की घात 3 लगा देंगे। सही पासवर्ड तो उसमें एक ही होगा, भूलने के तो उसके 999 हो जाएंगे, लेकिन सही पासवर्ड तो उसका एक ही होगा। अब जब सही पासवर्ड एक ही होगा तो यहाँ पे सिंपल सा करेंगे क्या हम, कि सही पासपोर्ट, यानी कि देखिए कुल पासपोर्ट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1000 हो जाएगी, और सही पासपोर्ट की संख्या 1 हो जाएगा, ठीक है। तो कम से कम एक रिंग पर गलत संख्या आने का अर्थ होता है टोटल में से माइनस कर देंगे सभी पर सही अंक आना, यानी कि 1000 में से 1 माइनस कर देंगे 999 हो जाएगा। बुक सेल्फ मॉडल कहने का अर्थ होता है कि, यानी कि पुस्तकों का अब हमें क्रमचय एवं संचय पढ़ना। इसमें लॉजिकल है, यह चैप्टर ही लॉजिकल है, ठीक है। लॉजिक से ही बना है, इस चैप्टर का नाम ही लॉजिक है बेसिकली। क्योंकि इसमें लॉजिक का जितना लॉजिक, आपको मान लीजिए कि हर एक किसी का अलग अलग इंटरेस्ट होता है, तो जिसको लॉजिकल पढ़ने में इंटरेस्ट होगा उसके लिए यह चैप्टर रामबाण है। और डिफ़िकल्ट भी चैप्टर ही का थोड़ा बहुत तो है ही डिफ़िकल्ट, इट्स ओके।
नेक्स्ट बुक मॉडल पढ़ना है। 4 विषय PCME यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश के पुस्तकों को देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की पुस्तकों, इंग्लिश की पुस्तकों को 4 शेल्फ यानी कितने विभिन्न प्रकार से रख सकते हैं, जबकि प्रत्येक में से पुस्तक रखी जा सकती है। यानी कहने का देखिए तात्पर्य यह है कि इसमें मान लीजिए कि यहाँ पे 4 डिब्बे हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, और सभी डिब्बों में एक एक किताब को, पुस्तक को रखना है, तो हमें तो यही ना ऑप्शन दिखेगा कि एक एक पुस्तक को रखने का तात्पर्य यह हुआ। यदि मान लीजिए 4 में से एक रख दिए, तो मान लीजिए कि 4 में से यहाँ पे 4 में से कोई एक को रखेंगे, फिर जब एक रख देंगे तो 3 बचेगा, तो 3 में से कोई एक को रखेंगे, फिर यहाँ पे 3 में से एक रखे तो 2 बुक बचेंगे, तो 2 लिखेंगे, यानी कि 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, यही ना होगा। फर्स्ट प्लेस को भरने के तरीके 4 हो सकते हैं, चारों में से कोई रख सकते हैं, तो पहला तो 4 हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, दूसरा हो जाएगा यानी कि सेकंड प्लेस को भरने के तरीके, यानी कि जो सेकंड प्लेस को भरने के तरीके होंगे तो एक तो धरा गया होगा, तो 3 ही बचेंगे। फिर थर्ड प्लेस को भरने के तरीके क्या हो जाएंगे, तो जब 2 को धरा जाएगा तो यानी कि इसमें 2 ही बचेंगे, और इसी प्रकार से इसका 24 आंसर आ जाएगा। HW ये वाला है, अधिकतम क्वेश्चन HW में है। देखिए अब 4 पुस्तक है, लेकिन जगहों की संख्या 5 है, कितने विभिन्न प्रकार से रख सकते हैं, जबकि प्रत्येक में सिर्फ पुस्तक रखी जा सकती है। तो देखिए जगह तो 5 है, तो अब यहाँ पे चॉइस लिखेंगे कि किस पुस्तक की कहाँ पे चॉइस है रखने की, ठीक है। तो 5 हैं, यानी कि लिखेंगे 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे फर्स्ट में बुक में चॉइस पूछेंगे, फिर सेकेंड बुक का चॉइस पूछेंगे, थर्ड का, इसी तरह करते करते 5 इंटू में 4 इंटू में 3 इंटू में 2, 5 चौका 20, 20 3 60, और 60 दूना 120, 120 इसका राइट आंसर। टेक केयर।